अंदर ही अंदर इंसान अगर घुटता है इस चीज़, फ्रेंड्स फैमिली इस बारे में किसी से बात नहीं कर रहा और अपने ही माइंड से वो अगर लड़ रहा होता है ना कुछ है तुम्हारे पास, और जो तुम्हारे पास है ना, जो बाय बर्थ बाय यूनिवर्स ऑलरेडी तुम्हें मिला हुआ है, वो सारे लोगों की ड्रीम लाइफ है। उन्हें एक टाइम का किसी भी चीज़ पे तुम काम कर रहे हो, किसी भी चीज़ पे तुम अपना वर्क कर रहे हो, अपने मेहनत लगा रहे हो, तो इमोशनली और मेंटली फिट नहीं हो सो कोई फायदा नहीं है कि आप पूरा बिल्कुल। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी व्यूवर्स के लिए, बिकॉज इसमें मैं शेयर करने वाली हूँ कि पॉइंट्स कुछ ऐसे जिसने मुझे हेल्प करी बहुत ज़्यादा टू डील विथ माई नेगेटिव थॉट्स। बहुत लंबे टाइम तक फेस करना पड़ा था ये चीज़, बिकॉज नेगेटिव थॉट्स इतने ज़्यादा आते हैं, सेल्फ डाउट, नेगेटिव थॉट्स, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा होती है ना लाइफ में, और स्पेशली अगर आप स्कूल या कॉलेजेस के स्टूडेंट हो तो उनके साथ मैं समझ सकती हूँ बहुत ज़्यादा होती है। सो ये वीडियो उन सब के लिए है जो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको आगे भी बहुत हेल्प करने वाले हैं, बिकॉज पता मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं ना खुद को बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रखती थी, सही से बात ना करना किसी से, एक्सप्रेसिव नहीं होती थी बिल्कुल भी। मेरे बहुत मतलब अपने फेस को लेके, अपने हेयर्स को, अपनी हेल्थ को, हाइट को, इन सब को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहती थी, बहुत दबी रहती थी इस वजह से। तो ये चीज़ क्या है ना, मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली इम्पैक्ट करती थी, बिकॉज अंदर ही अंदर इंसान अगर घुटता है इस चीज़ों को लेके, वो किसी से बात नहीं कर रहा, फ्रेंड्स फैमिली इस बारे में किसी से बात नहीं कर रहा, और अपने ही माइंड से वो अगर लड़ रहा होता है ना, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है सर्वाइव करना, बहुत 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 ज़्यादा डिफ़िकल्ट। और ट्रस्ट में इस चीज़ से डील करना बहुत 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 ज़रूरी है, बिकॉज ये चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी हर वीडियो में कि जितनी ज़्यादा आपकी फ़िज़िकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, जितना आपका फिज़िकली फ़िट होना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही आपका मेंटली और इमोशनली फ़िट होना भी है। अगर आप इमोशनली और मेंटली फ़िट नहीं हो सो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप पूरा बिल्कुल रफ एंड टफ बॉडी शॉडी वाले बंदे हो, या लाइक प्रॉपर आप फिज़िकली बहुत अच्छे हो, कुछ काम की नहीं आएगी, बिकॉज अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो। सो आज मैं वही पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट इट स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट पॉइंट, एंड ऑलवेज रिमेंबर इट, एक्सेप्ट इट, डोंट फाइट विद इट। अपने जो भी नेगेटिव थॉट्स है, वो आपकी चाहे स्किन को लेकर हो, आपके हेयर्स को लेकर हो, अपनी पर्सनालिटी को लेकर हो, अपनी स्टडीज़ को लेकर हो, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर उनको एक्सेप्ट करो, उनसे लड़ो मत। अगर तुम्हारा दिमाग कह रहा है कि यार तेरे बाल अच्छे नहीं हैं, तेरा फेस अच्छा नहीं है, तुझ में कोई स्किल्स नहीं है, या कुछ भी तुम्हारे बारे में जो तुम्हारा माइंड नेगेटिव कह रहा है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, उसे एज अ चैलेंज लो कि ठीक है, मेरे बहुत लाइक मेरे बाल अच्छे नहीं ना, ठीक है, मैं इन पर वर्क करती हूँ, मैं इसको अच्छे से केयर करती हूँ, एंड मैं अपने बालों को बहुत अच्छा कर लूँगी। क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में जो तुम नहीं कर सकते। अगर उस किसी भी चीज़ पे तुम काम कर रहे हो, किसी भी चीज़ पे तुम अपना वर्क कर रहे हो, अपने मेहनत लगा रहे हो, तो ट्रस्ट में वो चीज़ ज़रूर होती है, वो इम्प्रूव ज़रूर होती है, ज़रूर। ठीक है। सेकेंड इज़ जर्नलिंग। जर्नल स्टार्ट करो, जो भी तुम्हारे थॉट्स होते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, एक पेपर लो, उस पर लिखो सारा। इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प करी थी। मैं क्या करती हूँ, कॉपी, मैंने एक पेपर लिया, उस पर मैंने लिखा अपने सारे नेगेटिव थॉट्स, जो भी दिमाग मेरे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, जिस भी चीज़ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, चाहे मुझे डर लग रहा है, कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, कुछ भी, मैं उनको क्या करती हूँ, पेपर पर मैं लिखती हूँ, एंड मैं उस पेपर को फाड़ के देन फेंक देती हूँ। बहुत पता नहीं क्यों, इसका क्या लॉजिक है, पर ट्रस्ट में ये चीज़ ना अंदर जाके बहुत सुकून सी दे जाती है, पता नहीं क्यों। तो प्लीज़ इस चीज़ को ट्राई करो, ज़्यादा नहीं मैं कह रही हूँ, एक दिन ट्राई करो बस, एंड ट्रस्ट में तुम्हें एक दिन में ना बहुत अच्छा फील होगा। एक पॉइंट इज मूव योर बॉडी एंड चेंज योर मूड। बता नेगेटिव थॉट्स तब आते हैं इंसान, वो कहावत सुनी हिंदी में कि खाली दिमाग शैतान का घर, सेम वही चीज़ होता है हमारे नेगेटिव थॉट्स के साथ। हम लोग जब खाली बैठे होते हैं, कुछ काम नहीं कर रहे होते, ऐसे ही वेले बैठे हुए हैं, काम नहीं है कुछ करने के लिए, बोर हो रहे होते हैं ना, तो हम अपने ही सेल्फ डाउट्स लेके बैठ जाते हैं, हम खुद के बारे में नेगेटिव थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो खुद को इतना बिजी रखो कि तुम्हारे पास फालतू का टाइम ही ना हो अपनी नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव थॉट्स को लेके अपना खुद को सेल्फ डाउट तुम करो, इतना तुम्हारे पास टाइम ही ना हो। ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर तुम लोग खाली बैठे रहोगे तो ऑफकोर्स नेगेटिव थॉट्स आएंगे, वो बोलेंगे, मतलब तुम्हारा माइंड तुम्हें ये चीज़ बोलेगा, भाई तू कुछ नहीं कर रहा, तू बोर हो रहा है, और लोग इतना आगे कर रहे हैं, लाइफ में इतना ग्रो कर रहे हैं, तो तुम लोग काम करो, कुछ अपने आप को बिजी रखो, अपनी चीज़ों पे जो तुम अचीव करना चाहते हो उन पर काम करो। ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, इट्स लिफ्ट योर frequency with music, with podcast, with any activity or your hobby, because negative thoughts तब आते हैं जब तुम खाली बैठे हुए हो, तुम्हारा दिमाग काम, मतलब तुम खुद काम नहीं कर रहे हो कुछ, और तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है ना। अब तो तुम अपने दिमाग को ना वो फालतू की चीज़ें सोचने का टाइम ही मत दो,
जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में भी बोला था, तो खुद को ना तुम थोड़ा सा इंगेजिंग रखो, नई नई चीज़ें ट्राई करो, न्यू हॉबीज़ ट्राई करो, म्यूज़िक सुनो अच्छा, अगर पॉडकास्ट देखो। आजकल ऑनेस्टली मुझे बहुत हेल्प मिली थी जब मुझे नेगेटिव थॉट्स आते थे और मैं कुछ नहीं कर रही थी उस टाइम पे। मैं पॉडकास्ट सुनती थी, सेल्फ केयर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ वर्कआउट, बहुत सारे मैंने पॉडकास्ट सुने हैं जिसने मुझे बहुत हेल्प करी। बिकॉज पॉडकास्ट सुन के ना आपको बहुत चीज़ें समझने को मिलती, सुनने को मिलती, ठीक है। 5th पॉइंट इज पॉज बट डोंट पैनिक। काफ़ी बार ऐसा होता है, मेरे साथ अभी भी होती है ये चीज़, कि मैं काम कर रही होती हूँ बहुत, खुद को मैं पूरा टाइम बिल्कुल अपना दिन को ना पूरा हेक्टिक कर लेती हूँ, खुद को पूरा दिन बिजी रखती हूँ, बट उसके बाद भी रात को बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। सो नेगेटिव थॉट्स या तुम्हारा दिमाग जो है ना वो अच्छा और बुरा तुम्हारा दोनों साइड देखता है, तो उसमें नेगेटिव थॉट्स आएंगे, उनको पहले तो तुम एक्सेप्ट कर ही रहे हो, दूसरी चीज़ उनसे भागो मत, कि थोड़ा सा पॉज लो अपनी लाइफ में पॉज का मतलब ये नहीं कि मैं अपना काम धंधा छोड़ के बिल्कुल आराम से उनको और ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, तो नहीं। पॉज का मतलब है कि लंबी सांस लो और सोचो कि वो थॉट किस चीज़ को लेकर है, तुम्हारे किस चीज़ को लेके तुम्हारी वो नेगेटिव थॉट आ रहा है, अपनी हेल्थ को लेके आ रहा है, तुम्हारी अपीयरेंस को लेके आ रहा है, तुम्हारी फैमिली लाइफ को लेके आ रहा है, तुम्हारी स्टडीज़ को, तुम्हारे करियर को लेके आ रहा है, उस चीज़ पे वर्क करो। सोचो कि क्या इम्प्रूव, वो नेगेटिव थॉट इसलिए आ रहा है बिकॉज तुम्हारे ब्रेन को ये चीज़ पता है कि जितना तुम्हारे अंदर तुम जितना कैपेबल हो उस चीज़ को करने के लिए, तुम उस पॉइंट तक नहीं कर रहे हो उस चीज़ को, तो वो एक इंडिकेशन भी है तुम्हारे लिए कि उस पर थोड़ा सा और हार्डवर्क करो और जिस लेवल तक तुम कर सकते हो उसे उस लेवल तक करो, अपना 100% दो उसे। तो ये अगर सोचोगे तो बहुत अच्छी चीज़ भी है, बिकॉज नेगेटिव थॉट से ना तुम्हें पता चलता है कि तुम और किस चीज़ पे वर्क कर सकते हो और किस चीज़ पे वर्क नहीं करना चाहिए तुम्हें, ठीक है। एक क्लैरिफिकेशन मिलती है, बट तुम्हारा वे ऑफ थिंकिंग है कि तुम किस चीज़ को नेगेटिव ले रहे हो और किस चीज़ को पॉजिटिव ले रहे हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। 6th पॉइंट इज ग्रैटिट्यूड, प्रैक्टिस द ग्रैटिट्यूड, बिकॉज यार तुम लोग जिस चीज़ को लेके नेगेटिव थॉट्स कर रहे हो ना, कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो कार नहीं है, मेरे पास ऐसा घर नहीं है, ट्रस्ट मी जो तुम्हारा लाइफस्टाइल है ना वो बहुत सारे लोगों का ड्रीम लाइफ है। ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर दो, जो चीज़ तुम्हारे पास है उसके लिए यूनिवर्स को, भगवान को थैंक करना शुरू कर दो कि एटलीस्ट तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास खाने को अच्छा खाना है, घर है रहने के लिए, छत है तुम्हारे ऊपर, कपड़े हैं इतने अच्छे पहनने के लिए, वाईफाई है यूज़ करने के लिए, फ़ोन है, इतनी लग्जरी लाइफ टेक्नोलॉजीज़ हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, योर लव वन, इतना कुछ है ग्रैटिट्यूड के लिए, इतना कुछ है तुम्हारे पास। और जो तुम्हारे पास है ना, जो बाय बर्थ बाय यूनिवर्स ऑलरेडी तुम्हें मिला हुआ है, वो बहुत सारे लोगों की ड्रीम लाइफ है, उन्हें एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता है काफ़ी लोगों को। तो जो चीज़ भी तुम्हारे पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना, उसके लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ऑनेस्टली तुम्हारी ना आधी से ज़्यादा लाइफ की प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज तुम लोग ना हमेशा अपना नेगेटिव साइड देते हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। कभी भी ये चीज़ देखना शुरू कर दोगे ना, जबकि ऑलरेडी भगवान ने तुम्हें क्या क्या दिया है, तुम्हारे पास ऑलरेडी क्या क्या है, ट्रस्ट में तुम बहुत ज़्यादा एक तो ग्राउंड टू अर्थ पर्सन बन जाओगे। दूसरी चीज़, यूनिवर्स और तुम्हें देना शुरू कर देगा। जितना ज़्यादा तुम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो ना उतना ज़्यादा और यूनिवर्स तुम्हें देता है, बिकॉज यूनिवर्स को पता होती है कि जो बंदा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहा है, जिसको कदर है, जो चीज़ उसे मिली है, तो वो उसे और देता है यूनिवर्स। तो अब पहला तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू कर दो, जिससे तुम्हारी ना जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब खत्म हो जाएगी। नेगेटिव थॉट्स, ट्रस्ट में एक बार करके देखना, तुम्हारे 95% ऑफ नेगेटिव थॉट्स चले जाएंगे, और जो 5% बचे भी होंगे ना वो तुम्हारे अच्छे के लिए ही होंगे, बुरे थॉट्स नहीं होंगे, वो तुम्हें मोटिवेट ही करेंगे अगर तुम पॉजिटिव वे में सोचोगे तो। ये एक शर्त है। 6th पॉइंट इज सेलिब्रेट योर स्मॉल अचीवमेंट्स। छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी अपने सेलिब्रेट करो। हमेशा हम लोग क्या करते हैं ना, बड़ा टारगेट सेट करते हैं और यही लगता है कि वो टारगेट अचीव होगा ना तो हम सेलिब्रेट करेंगे। क्यों भाई, उस एक प्रॉपर टारगेट तक पहुंचने के लिए तुमने जो छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं ना उनको सेलिब्रेट करना शुरू करो। ट्रस्ट मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर तुम छोटे छोटे स्टेप्स को सेलिब्रेट करना शुरू करोगे ना, एक तो तुम्हें ना और ज़्यादा मज़ा आने लगेगा उस चीज़ तक पहुंचने में, तुम्हें वो चीज़ और ज़्यादा ना होगी ना इंटरेस्टिंग, एक प्रेशर नहीं आएगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और लविंग लगने लगेगी वो चीज़। तुम ना दिल से खुश होकर उस काम को करना शुरू कर दोगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर हम बेमन से किसी काम को करते तो वो मतलब उतना एफर्ट्स या उतना प्यार हम नहीं दे पाते हैं उस चीज़ में। जैसे वीडियोज़ है,
अब आप लोगों से बात करना, आप लोगों को चीज़ें बताना, अपनी चीज़ें शेयर करने में मुझे मज़ा आता है। तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ये वीडियोस अपनी वीडियोस के थ्रू। तो इसमें तो मुझे मज़ा आता है इस टाइप की वीडियोस में। तो ऑफकोर्स आप लोग भी सीख रहे हो और मैं बिना किसी स्ट्रेस या प्रेशर के ऐसी वीडियोस बना रही हूँ। वहीं अगर कोई मुझे बोल दे कि तुम्हें टेक्नो से रिलेटेड और किसी मोबाइल का रिव्यू देना है, उसके सारे फीचर्स बताने हैं, या फिर ऐसी किसी चीज़ के बारे में जो मेरी नीश नहीं है या जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं, तो क्या मैं उस पर अच्छी वीडियो बना पाऊंगी? चाहे उसमें भले ही बहुत ज़्यादा स्कोप हो, बहुत ज़्यादा पैसा हो उसमें, बट क्या मैं उसमें अच्छे से बना पाऊंगी, अपना 100% दे पाऊंगी? बिकॉज क्यों नहीं दे पाऊंगी? मैं अंदर से खुश नहीं हूँ उस वीडियो को बनाने में। इस वीडियो को बनाने में मैं अंदर से खुश हूँ। मुझे पता है कि हाँ, जो मैं अपनी वैल्यूज़, अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर रही हूँ वो उनको हेल्प कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से भी मैं खुश हूँ। और इंसान अगर खुश होकर कोई भी चीज़ करता है ना, ट्रस्ट में उसका फल यार तुम्हें ज़रूर मिलता है, उसका बहुत अच्छे से। और सबसे बड़ी चीज़, तुम ना उस जर्नी को एंजॉय करने लग जाते हो। फिर 7 पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, स्टॉप डोम स्क्रोलिंग। डोम स्क्रोलिंग अगर तुम लोग कर रहे हो 2-2, 3-3, 2.5-2.5, 5-5 घंटे, ट्रस्ट में उससे कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। जो कंटेंट तुम लोग कंज्यूम कर रहे हो उसकी जगह अगर तुम लोग कंटेंट बनाना शुरू कर देते हो तो बहुत 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 हेल्प होगी तुम्हारी। बिकॉज तुम्हारा जो दिमाग होगा ना वो उसी चीज़ में लगना शुरू हो जाएगा 24 घंटे। मैं ये नहीं कह रही कंटेंट क्रिएशन को लेके नहीं कह रही कि तुम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो, इफ़ यू वांट यू कैन। उस पर भी अगर वीडियोस चाहिए तुम्हें कि मैं क्या क्या टूल्स यूज़ करती हूँ, कैसे वीडियोस पोस्ट करती हूँ, या YT से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो तुम चाहते हो मैं शेयर करूँ, बता देना, उसकी भी वीडियो आ जाएगी। बट अभी इस टॉपिक पर वापस आते हैं। मेरा मतलब था कि तुम लोग करना चाहते हो, तुम्हारा जो पैशन, तुम जो डोम स्क्रोलिंग कर रहे हो उसकी जगह मान लो तुम 3 घंटे डोम स्क्रोलिंग या 1 घंटा मान लो, कम से कम 1 घंटा अगर डोम स्क्रोलिंग कर रहे हो उसको रिप्लेस कर दो अपनी किसी भी हॉबी से, अपने किसी पैशन से। उसमें कोई न्यू एक्टिविटी सीखना शुरू कर दो। फिर चाहे वो डांस हो, तुम्हारी सिंगिंग हो, अगर तुम्हें कलरिंग पसंद है, स्विमिंग पसंद है, स्केटिंग पसंद है, जो चीज़ तुम्हें करना पसंद है वो चीज़ करना शुरू कर दो। और अगर तुम लोग वो करना शुरू कर दोगे ना, ट्रस्ट में ये बहुत हेल्प करेगा तुम्हें, बहुत 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 ज़्यादा। बिकॉज जो चीज़ तुम्हें पसंद है तुम उसको, उसमें अगर वो चीज़ कर रहे हो तो तुम अंदर से फिर खुश फील करोगे, हैप्पी रहोगे, तुम अंदर से ना एक एनर्जेटिक रहोगे, फील मतलब अच्छा फील होगा तुम्हें बहुत ज़्यादा। पॉइंट 8 इज फोकस ऑन नाउ। 20 साल बाद की मत सोचो, 20 साल पहले की मत सोचो, आज के बारे में सोचो। तुम आज क्या करना चाहते हो या आज तुम्हें क्या करना है। अपनी टू डू लिस्ट बनाओ कि टू डू लिस्ट बनाने से क्या होगा ना, तुम्हारा हर दिन एक चैलेंज की तरह जाएगा। बिकॉज तुम जैसे आज रात को तुमने कल जो तुम्हें काम करना है ना, उस सोने से पहले उसकी टू डू लिस्ट बना ली कि मुझे ये काम सारा कल करना है। उससे क्या होगा, तुम सुबह उठोगे, तुम्हें पता होगा कि आज पूरा दिन में मुझे ये काम करने हैं। तो तुम्हारा ना दिमाग फालतू की चीज़ें सोचने में टाइम वेस्ट ही नहीं होगा। तुम्हारे दिमाग को पता होगा कि ये काम आज करने हैं, तो तुम फटाफट वो सारे काम करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क करो। अपनी रोज़ रात को ना रूटीन बना लो। ये एक तो जर्नल करना शुरू करो रात को। सेकंड, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करो। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी टू डू लिस्ट बनाना शुरू करो रात को। रोज ये 3 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। रात को रोज़ कहीं घूमने जाना है, वो कोई काम करना है, वो या जो भी काम करना है तुम्हें, उन सब की टू डू लिस्ट बना लो, जिससे तुम्हारे पास इतना फालतू का टाइम ही ना हो तुम्हारे दिमाग के पास कि वो नेगेटिव थॉट्स को सोचे या करे। ठीक है, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 9 पॉइंट, इट्स नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। खुद से औरों को कंपेयर करना बंद करो। तुम अलग इंडिविजुअल, तुम्हारी अलग पर्सनैलिटी है, तुम्हारे अलग काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, खाना पीना रहना, हर चीज़ अलग है। और सामने वाले जिससे तुम कंपेयर करो उसका अलग है, तुम्हारे अलग। तुम्हें नहीं पता सामने वाला अपनी लाइफ में कहाँ पर किस परेशानियों के बाद पहुंचा है, कितने स्ट्रगल के बाद पहुंचा है। उसने भी स्ट्रगल्स करे होंगे अपनी लाइफ में, वो भी एज अ वन नाइट स्टैंड में नहीं पहुंचा होगा। और खुद पे ऊपर काम करना शुरू करो, हार्ड वर्क करो, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करो। बिकॉज अगर तुम कंपैरिजन बंद कर दोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग को ना पता ही नहीं होगा किस चीज़ से कंपेयर करना है। बिकॉज तुम्हारा दिमाग हमेशा कंपैरिजन, नेगेटिव थॉट्स तभी लाता है जब ना वो कंपेयर करता है कि यार कोई कंटेंट क्रिएटर है ना, यार उसके तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, बट मेरे तो अभी 10 ही है या 100 ही है। अरे उसने भी भाई मेहनत करी होगी तब वो वहाँ पहुँचा है, उसके यूँ मिनटों में नहीं हो गए होंगे। उसने मेहनत करी है, उसके बाद वो उस पॉइंट पर पहुँचा है ना। तो ऐसे मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी। पॉजिटिव चीज़ें सोचो हर चीज़ की ना। यार देखो, मैं एक बोनस पॉइंट दे देती हूँ तुम्हें, इससे ज़्यादा बकवास मैं करने वाली नहीं हूँ क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। बट एक लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताती हूँ मैं तुम्हें कि हर चीज़ के ना 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तुम जो चीज़ें सोचते हो ना, तुम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी वही चीज़ें करते हो।
अगर तुम सिर्फ नेगेटिव सोचोगे ना तो तुम्हारी लाइफ में तुम अट्रैक्ट भी सिर्फ नेगेटिव चीजें करोगे। और यूनिवर्स पे, गॉड पे अगर बिलीव करते हो भाई, उन पे विश्वास रखो, ट्रस्ट करो उन पे। उनके प्लान्स ना बहुत 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 बेटर होते हैं तुम्हारे प्लान से, ठीक है। तो उनके प्लान पे ट्रस्ट करो। उन्होंने ये चीज तुम्हारे साथ करी है तो कुछ ना कुछ रीजन होगा, तुम्हारे ही बेनिफिट के लिए ये चीज हुई है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 5 साल बाद वो चीज तुम्हें बेनिफिट ही देगी। तुम्हें रियलाइज होगा कि ये चीज हुई, ठीक है, आज जो चीज हुई है वो आज वो चीज होना कितना जरूरी था, 5 साल बाद तुम्हें ये चीज रियलाइज होगी। तो इस चीज को समझो, ठीक है। इससे ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगी, आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो बता देना, ठीक है। कौन सा पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा रिलेटेबल या हेल्पफुल रहा वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ठीक है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और सबसे जरूरी चीज बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे जब भी नेक्स्ट वीडियो आए मेरी वो आपको पता रहे। वैसे बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ग्लो है, ये पसीना है भाई, पसीना, कितना पसीना उसके लिए, देखो कितना पसीने में बैठी हूँ मैं पंखा बंद करके। भाई सब्सक्राइब और लाइक कर देना, बाय बाय।